चुनाव उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हो रहे हैं। विवाद हमारे देश के दक्षिण के राज्य में चल रहा है, जहां स्कूलों में हिजाब और भगवा शॉल तिलक लगाकर आने को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में एक तरफ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल आना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए पूरे कर्नाटक में अब जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच स्कूल्स में धार्मिक रूप से ऐसे विवाद ने जन्म ले लिया, जहां अब भगवा वस्त्र पहनकर स्कूल आने की मांग करते हुए दूसरी तरफ के छात्र आने लगे हैं। सवाल यह है, जहां बात शिक्षा के स्तर टीचर्स की होनी चाहिए, वहां क्यों धर्म के नाम पर विवाद छिड़ा हुआ है? एक तरफ अधिकार बताकर स्कूल कॉलेज में जिद है हिजाब पहनकर आने की, दूसरी तरफ फिर तय हुआ भगवा गमछा गले में डालकर स्कूल में पढ़ने जाने की। धार्मिक अधिकार की बात करके धर्म के नाम पर प्रतीकों के इस्तेमाल का ये विवाद देश के दक्षिण में मौजूद उस राज्य कर्नाटक में हो रहा है, जहां 2016 से 2019 के बीच सबसे ज्यादा बेरोजगारों ने खुदकुशी की है। 2019 में कर्नाटक में देश में सर्वाधिक 553 लोगों की जान बेरोजगारी की समस्या के कारण खुदकुशी करने से हुई। उस राज्य कर्नाटक की एक तस्वीर, जहां उडुपी से विवाद की कहानी शुरू हुई। 21 जनवरी को कॉलेज की 6 छात्राओं ने क्लास में हिजाब पहनने से रोकने के बाद विरोध किया। विवाद उसके बाद उडुपी के अलावा अन्य जिलों तक फैल गया। उडुपी, मांड्या, एलगावी, हुबली, हासन, शिवमोगा तक या तो छात्राएं खुद प्रदर्शन करते हुए हिजाब पहनकर कॉलेज आने की मांग कर रही हैं, या फिर हिजाब के समर्थन में राजनीतिक दल, दूसरे युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक के हासन की। यहाँ छात्राएं हैं, छात्रों के साथ दूसरे समर्थक जुटे। प्रशासन से इनकी मांग कि हिजाब इनका अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात के साथ हिजाब पहनकर आने दिया जाए। जिंदगी भर से ये हिजाब है, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये बस मुल्क में फसाद करवाना और 2003 ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये सब कुछ किया जा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ बताया गया है कि 2022 में इनका जो भी मसौदा है वो तैयार हो चुका है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में जब चुनाव चल रहा है, अचानक दक्षिणी राज्य कर्नाटक में धर्म के आधार पर छात्रों के बीच किस कदर हिजाब वर्सेस भगवा बनाम नीला में ये विवाद फैलता जा रहा है। तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां हिजाब पहनकर छात्राएं आना चाहती हैं। इसके बाद भगवा गमछा गले में डालकर माथे पर तिलक लगाकर आने की मांग उडुपी में दूसरे छात्र करने लगे। कर्नाटक में ही भगवा के खिलाफ लेकिन हिजाब के समर्थन में चिकमंगलुरु में छात्र नीले रंग का गमछा गले में डालकर अब कॉलेज जाना चाहते हैं। 21 जनवरी को शुरू हुए विवाद की स्थिति यह है कि शिक्षक अच्छी पढ़ाई, अच्छी किताबों की मांग को लेकर नहीं, हिजाब और भगवा गमछे की मांग पर छात्र बट गए। ऐसा बटे कि मुस्लिम छात्राएं जब उडुपी में कुंडापुर के कॉलेज में रोक के बावजूद दोबारा हिजाब पहनकर ही क्लास में शामिल होने पहुंची, उन्हें अलग कमरे में जगह दी गई। इस विवाद के बढ़ने पर ही 5 फरवरी को एक सर्कुलर निकाला गया, जिसमें कहा गया हाईकोर्ट का फैसला आने तक यूनिफॉर्म के संदर्भ में छात्राएं राज्य सरकार के नियमों का पालन करें। ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದರ ಬದಲು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ತರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಆ ಥರದ್ದೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋದು ಬೇಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಣ್ರಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ क्योंकि हिजाब पहनने को लेकर कुछ छात्राएं हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी हैं। तब तक उडुपी के कॉलेज में तस्वीर भी आने लगी, जहां हिंदू धर्म के छात्र भगवा गमछा गले में डालकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए आने लगे।
उडुपी के कॉलेज के बाहर ही छात्रों को भगवा गमछा दिया जा रहा है। पांड्या यूनिवर्सिटी के छात्र भी भगवा गमछा पहनकर ही पढ़ाई करने कॉलेज आने की मांग करते हैं। कलबुर्गी में श्री राम सेना की तरफ से हिजाब के खिलाफ और भगवा गमछे के समर्थन में नारेबाजी की गई, प्रदर्शन हुआ। हालत ये कि 17 से 18 साल के जिन युवा छात्रों को अभी हिजाब और भगवा गमछा के विवाद से दूर अपने मुख्य अधिकार शिक्षा की बात करनी चाहिए, वहाँ छात्रों की शिक्षा की कीमत पर हिंदू राष्ट्र और हिजाब की बात हो रही है। They are not interested in education. They are only diverting the issues. They can't tolerate the development of our country, the education system of our country. I told you now one thing. Hindu Rashtra is our main agenda. राष्ट्रीय चिंतन है। हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ही आप डिसाइड करेंगे? हाँ जी। उससे पहले हम हिजाब नहीं निकालेंगे। क्लासेस हमें हिजाब के बिना हमें क्लासेस के अंदर नहीं लेंगे ना, तो हम भी यहाँ बैठेंगे ना हॉल में। हम हिजाब के साथ ही जाएंगे क्लास में। जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम हिजाब नहीं निकालेंगे। अगर हाई कोर्ट बोलेगा कि आप हिजाब तो हम वो बाद में देख लेंगे, उसका क्या होगा हमें डिसीजन कर लेंगे। आपका क्लास चल रहा है यहाँ पे? नहीं। यहाँ दो सवाल जन्म लेते हैं। कोई यूनिफॉर्म जब तय हो तो क्या उसे छोड़कर धर्म के आधार पर अपनी धार्मिक पहचान के साथ आना जरूरी है? सवाल ये भी कि ऐसे विवादों को बढ़ावा तभी क्यों मिलता है जब चुनाव कहीं पर देश में होते हैं। इन सवालों के साथ इस हकीकत को नोट कर लीजिए। कॉलेज में हिजाब वर्सेस भगवा गमछे की ये लड़ाई उस कर्नाटक में जारी है जहां 2016 में 224, 2017 में 375, 2018 में 464 और 2019 में 553 लोगों ने बेरोजगारी के कारण खुदकुशी कर ली। शिक्षा से योग्यता और डिग्री मिलती है, उसी योग्यता और डिग्री के आधार पर आगे ये छात्र नौकरी पाएंगे, न कि ये पूछकर कि हिजाब पहनकर पढ़ाई करने कॉलेज गए थे या भगवा गमछा पहनकर क्लास में आए थे। उडुपी से नोलन पैट्रिक के साथ आज तक ब्यूरो।